Welcome to my channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. Friends, last time we see the introduction. Today we are taking Grift experiment and Avery McLeod-McCarty experiment. In the Grift experiment, in 1928, Frederick Grift, he is the biologist, that is the British medical officer. In 1928, Frederick Grift performed experiment on Streptococcus pneumonia Frederick Grift performed experiment on the Streptococcus pneumonia. He found out that there are two strains. One is a S strain and another is a R strain. Pneumonia, it is a disease of humans as well as other animals. So this person, ये पर्सन इसके प्रिवेंटिव मेजर निकालना चाहता था. तो दो अगर एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन देखी गई, जिसमें से यस स्ट्रेन में भी टाइप्स है. अगर आपको नीट में पूछेंगे आपको कौन सा टाइप यूज किया, तो ध्यान में रहे यस 1, यस 2, यस 3, ऐसे तीन चार टाइप थे. आर के भी R1, R2, R3 इस टाइप के टाइप्स थे. तो इन्होंने यस 3 का यहां पे यूज करवाया और यहां पे R2 का यूज करवाया. ये आपको नीट में पूछा जा सकता है, आपने आंसर देना है यस 3 एंड R2. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन? देन एस स्ट्रेन निमोनिया और आर स्ट्रेन निमोनिया में क्या फर्क है? एस स्ट्रेन निमोनिया और आर स्ट्रेन में क्या फर्क है? एस स्ट्रेन सबसे पहले ध्यान में रहे, ये स्मूथ होता है क्योंकि इसके ऊपर कवर होता है. इसके ऊपर कवर न होने के कारण दिस इज रफ. सेकंड, इसके ऊपर कवर है इसलिए एनकैप्सुलेट कहते हैं हम, कैप्सुलेट. और इसके ऊपर कवर नहीं होने के कारण नॉन कैप्सुलेट कहते हैं हम इसे, या ई कैप्सुलेट कहो आप. इतना ही नहीं, इट इज वायरुलेंट, माने इट हार्मफुल है. ये वायरुलेंट, ये डिसीज फॉर्म करवाता, डेथ करवाता. इट इज नॉन वायरुलेंट, ये हुआ तो मरता नहीं. नेक्स्ट वी आर टेकिंग अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस अभी हमने देखा कि यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या फर्क है. ये स्मूथ है, रफ है, एनकैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड है, वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है. एज ये डिसीज फॉर्म करवाता, इस वजह से इसे पैथोजेनिक कहलाया जाता है, पैथोजेनिक. एंड दिस इज नॉन पैथोजेनिक. तो ये हमारे ध्यान में आना चाहिए कि ये पैथोजेनिक है और ये नॉन पैथोजेनिक है. तो आपको पता लगा कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया पे स्टडी कर रहे थे. उन्हें पता लगा दो उसमें स्ट्रेन है, एक यस स्ट्रेन, ये एक आर स्ट्रेन. यस स्ट्रेन ये स्मूथ होती है, एनकैप्सुलेट, कैप्सूल के अंदर होती है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, डेंजरस है, हार्मफुल है. उसी और में रफ अगर स्ट्रेन देखेंगे हम, तो आर माने रफ स्ट्रेन, तो इस पे कवर नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन वायरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक. अभी इसका एक्सपेरिमेंट किस पे करवाया? तो ये इसका एक्सपेरिमेंट करवाया गया माइस पे, चूहे पे. क्या किया? 4 एक्सपेरिमेंट यहां पे करवाए गए. मैं चारों आपके सामने रखता हूं, बराबर ध्यान देना, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना है, एवरी मैकलियॉड-मैककार्टी एक्सपेरिमेंट. पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ग्रिफ्ट ने आर स्ट्रेन लिया, इंजेक्ट करवाया माइस में, माइस, और माइस मरा नहीं, सर्वाइव्ड का मतलब जिंदा रहा.
बाद में उन्होंने माइस के अंदर दूसरा माइस लिया, उसके अंदर यस 10 डाला, मैंने पहले ही कहा यस 3, इंजेक्ट करवा दिया और माइस डाइड हो गया, मर गया। बाद में उन्होंने ये यस 10 को हीट किल्ड करवा दिया, गर्म करवा दिया, हीट किल्ड यस 10। जब ये उन्होंने इंजेक्ट करवा दिया माइस के अंदर, माइस सर्वाइव्ड, मरा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो S10 है हीट किल्ड होने के कारण इसका ये डेथ हो गया, इसने निमोनिया नहीं करवाया। लास्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने R10 को मिक्स किया हीट किल्ड के साथ और बाद में इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ था बताइए, R10 में सर्वाइव हुआ था, हीट किल में सर्वाइव हुआ था। हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, R10 और हीट किल में सर्वाइव, लेकिन सर्वाइव नहीं, जब उसे माइस में इंट्रोड्यूस किया वो डेड हो गया, क्योंकि R10 में से जब ऐसा ग्रिप को पता लगा और ग्रिप को पूछा गया, सो लास्ट में यस 10 हीट किल्ड के साथ मिक्स किया, इंजेक्ट किया माइस में, वो मर गया। मरने के बाद जब इसका ब्लड निकाला तो सब यस टाइप थे, इसका मतलब हीट किल्ड में से कुछ तो भी तो है जो R10 में गया और इसको कन्वर्ट कर दिया यस टाइप में, उसी का नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस तरह से 1928 में एक तो प्रोटीन नहीं तो डीएनए कुछ तो भी गया है, लेकिन क्या है ये पता नहीं लगा, और इसके लिए फिर एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।